अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज की आपकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 17.2 जो आपका लास्ट लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस की थी 17.1 में से। तो उसमें जिससे बच्चे को जो इशू था वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको अगेन सॉल्व करवा दिया। अगर किसी बच्चे ने लेट क्लास ज्वाइन किया तो वो मुझे लास्ट में बता दे, तो मैं लास्ट में जो इसको प्रॉब्लम होगी वो क्लियर करवा दूंगा। आज की जो आपका एक्सरसाइज 17.2 है, इसका क्वेश्चन 1 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राई एंगल्स। तो आपने क्या करनी है, फॉलोइंग ट्राई एंगल्स बनानी है। ABC ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स। बच्चे उसने क्या है, जो उसके एंगल्स है ना उनका बाइसेक्टर ड्रा करना है। अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल लूँ, तो अगर मैं आपके पास एक पेज लूँ, लेट्स सपोज आपके पास ये एक पेज है, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। क्या बनी हुई है? यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। तो ये आपके पास क्लोज फिगर है। बच्चे ये जो एंगल्स होंगे ना इसके, जो यहाँ पे सपोज के मैं इसको A का नाम देता हूँ, इसको B का देता हूँ, इसको क्या देता हूँ C का। ये A, B और C के ये जो एंगल्स है ना इनके बाइसेक्टर हमने क्या करने हैं, ड्रा करने हैं। जो बेसिकली वो बात कर रहा है, जो आपको समझाने का मतलब ये है कि उसने क्या कि एंगल्स के बाइसेक्टर क्या करने हैं, ड्रा करने एंड वेरीफाई देयर कोंग्रुएंसी, यानी कि हमने उनकी कॉन्ग्रुएंसी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि उनकी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो क्या है, वो प्रूफ हो रही है। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना होगा, ट्रायंगल बनाना होगा। लेट्स सपोज देखें, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, AB 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC और CA। तो आप नीचे 6 सेंटीमीटर की लगा भी सकते थे, पहले आप CA भी ले सकते थे, AB भी ले सकते हैं और BC भी ले सकते हैं, यानी कि इन तीनों में से कोई भी आप लेंथ ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिए, AB लिया। तो AB आपने क्या करना है, 4.2 सेंटीमीटर की यूँ फुटे से रख के लाइन ड्रा आउट कर लेनी है। जब आपने 4.2 सेंटीमीटर ड्रा आउट कर ली, फिर आपने पॉइंट A से ना, यानी कि अब आपको नेक्स्ट क्या है, B से आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो आपने कंपास लेना है। कंपास को आपने फुटे से यूँ 6 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। जब आपका कंपास फुटे से 6 सेंटीमीटर तक क्या होगा, ओपन होगा, तो आपने क्या करना है, पॉइंट B से एक कट लगा देना है, जो कि आपके पास 6 सेंटीमीटर बन रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, कट लग जाएगा। देन आपने यहीं रखना है A पे और 5.2 सेंटीमीटर कंपास को खोल के एक कट लगा देना है। देन आपको पॉइंट C को आपने A से ज्वाइन कर लेना है और B से ज्वाइन कर लेना है, और इस तरह आपने मेजरमेंट्स लिख लेनी, जिस तरह मैंने लिखे हुए हैं कि AB आपके पास 4.2 सेंटीमीटर है, BC आपके पास 6 सेंटीमीटर है और AC आपके पास कितना है, या फिर CA आपको कितना है, 5.2 सेंटीमीटर है। ये तो था आपके पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि आपने प्रूफ करना है कि वो आपके पास आपने ड्रा करना है बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। तो आपने क्या ड्रा करना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपने इसको ना अपने मर्जी से ओपन कर लेना है, जितना ओपन कर लेना है। फिर आपने इसको, यानी कि वहाँ से वो हिलना नहीं चाहिए, वो उतना ही रहे फिक्स्ड। अगर मैंने इसको इतना ओपन किया तो मैं इस तरह इसको कौन से पकड़ूंगा ताकि ये हिले ना। यहाँ से रख के आपने एक एंगल ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज ये मैंने यूँ एंगल ड्रॉ किया। फिर आपने इसको यहाँ से उठाना है, इधर एक कोने पर रख के एक इधर आर्क लगानी है, फिर दूसरे कोने पर रख के दूसरी क्या लगानी है, आर्क लगानी है। जहाँ पे ये दोनों आर्क मीट अप हो रही होंगी, तो पॉइंट एंगल ए से हमने वो क्या कर लेनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह जो B होगा वहाँ से हमने क्या ड्रॉ कर लेनी है, लाइन, और इसी तरह जो C होगा वहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसा पॉइंट जिस पे अगर ये तीनों इसके बाइसेक्टर एक पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि मीट हो रहे हैं। अगर वो एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, तो वो प्रूफ कर रहा है कि वो जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या कॉन्ग्रुएंसी क्या कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं। ये थे आपके पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें फर्स्ट BC की जो इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, इंशाल्लाह मैं आपको PDF के फॉर्म में भेज दूंगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स PQR, यानी कि इसमें बेटा तीनों में जस्ट सेकंड क्वेश्चन में इंक्लूड है। तो आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स PQR। आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स ड्रा देयर एल्टीट्यूड। आपने क्या ड्रा करना है, देयर एल्टीट्यूड एंड शो दैट देयर आर कॉन्ग्रुएंट। वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। बच्चे इसका कुछ आपके पास ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, PR दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले PR की लाइन ड्रॉ कर लेनी, जो आपके पास कितनी होगी, 3.6 सेंटीमीटर होगी। फिर बच्चे आपके पास एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल Q कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है।
तो 30 डिग्री आपके पास कैसे बनेगा? अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं आपको इधर नीचे एंगल बना के बता देता हूँ कि आपके पास 30 डिग्री कैसे एंगल बनेगा। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब बच्चे 30 डिग्री की एंगल कैसे बनेगा? सबसे पहले आप ये कंपास को अपनी मर्ज़ी से ओपन करो, फ्रीली आप जितनी मर्ज़ी से चाहो इसको ओपन कर लो। देन आपने इस पॉइंट पे रख के जिस पॉइंट पे आपने 30 का बनाना है ना, सपोज़ कि आपने क्यू पे बनाना है तो आपके पास फिलहाल क्यू तो गिवन नहीं है, पी गिवन है, पी 105 का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 105 का आपको एंगल ड्रॉ करके बता देता हूँ कि पी पॉइंट पे 105 कैसे ड्रॉ करके देंगे। तो आपने क्या करना है, यू एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये जो इसकी जो फर्स्ट आर्क आपके पास होगी वो होगी आपके पास 60। फर्स्ट आर्क आपके पास 60 है, सेकंड आर्क आपके पास कितनी है, 120 है। 120 और 60 के दरम्यान में क्या होगा, 90 होगा बच्चे, उसका हाफ यानी कि 120 प्लस 60 कितना हो गया, 180 हो गया। 180 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 90 होता है। ये आपके पास 90 का एंगल बन गया। तो आप 90 के एंगल की एक लाइन ड्रॉ कर लें। बच्चे लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करनी है कि आपके पास बिल्कुल सेंटर से क्या कर रही हो, पास आउट कर रही हो, ताकि आपके पास जो एंगल बने उसमें कोई मिस्टेक ना हो। आपके पास बिल्कुल सेंटर से क्या हो रही हो, लाइन ड्रॉ आउट हो रही हो। एक मिनट बच्चे, मैं अगर इसका एंगल लाइन ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये बच्चे आपके पास 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। ये आपने डॉटेड लाइन बनानी है बच्चे, ये आपके पास डॉटेड लाइन बनाई, क्योंकि आपने ये वाला एंगल बनाना नहीं है तो मैंने इसको डॉटेड कर लिया। अब आपके बेसिकली एंगल बनाना है वो 105 का बनाना है। तो 190 और 120 के बीच में क्या आएगा, 105 आएगा। तो आपने क्या करना है, इस कोने पे एक पॉइंट रख के एक इधर आर्क लगा देनी है और इधर रख के एक इधर क्या लगा देनी है, आर्क लगा देनी है। तो आपके पास ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बन जाएगा। तो आपने इसी तरह जो 90 डिग्री का आपके पास एंगल बना, आपने इसे बीच से क्या पास कर ली, लाइन आउट पास कर ली। ये आपके पास बचे मेरी 30 बन गई, ये आपके पास क्या बन गई, ये 90 डिग्री के एंगल सॉरी ये 120 का आपके पास एंगल बन गया। अब देखें बेटा, अगर मैं इसको पी का नाम, आर का नाम, पी का नाम दूं, इसको क्या दूं, आर का नाम दूं। तो जहाँ तक आपके पास क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन में आपके पास एंगल्स जो दिए हुए हैं वो बेसिकली आपके पास एक दिया हुआ है पी दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है, आर आपके पास नहीं दिया हुआ है, जबकि आपके पास यहाँ पे पॉइंट पी और आर है। तो आपको पता है जो एक आपके पास क्लोज फिगर होती है, क्लोज फिगर आपके पास हमेशा कितने की होती है, 180 की होती है। अगर आपके पास इसके दो एंगल्स गिवन है तो मैं थर्ड एंगल क्या करूँगा, फाइंड आउट कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मेजरमेंट एंगल पी प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू प्लस मेजरमेंट एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 105 हो गया, सॉरी 180 हो गया। तो पी आपके पास कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है आपके पास, और आर आपके पास नॉट गिवन है। तो 30 प्लस 105 135 एक साइड प्लस हो, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 180। मेजरमेंट एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 135, तो आपके पास क्या आ गया, 45 आ गया। तो आपके पास जो मेजरमेंट एंगल आर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। तो आपने 45 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर लेना है। 45 के सबसे पहले आप इसको फ्रीली ओपन करेंगे जिस तरह आपने 105 के एंगल में किया था। आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, यूँ सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर आपने यहाँ से एक जो फर्स्ट आर्क लगाते हैं, आपको पता क्या होता है, ये होता है 60 सेकेंड, 120 60 क्या होता है, 90 में होता है। और अगर मैं 0 और 90 के बीच में देखूँ तो आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास जो एंगल बनता है वो आपके पास बनता है 45। तो आपने एक 90 से रख के यूँ आर्क लगा लेनी है और एक 0 से रख के आर्क लगा देनी है। तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा, आपके पास कितना बनेगा, 45 का बनेगा। अगर मैं देखूँगा तो ये आपके पास एंगल कितना बन रहा है, आपके पास 45 का एंगल बन रहा है। अगर आप इसको डी से चेक करना चाहते हैं तो डी से चेक कर लें, तो ये आपके पास कितना बनेगा, 45 का बनेगा। इसी तरह जो ये मैंने आप नीचे एंगल बनाना आपको उसका, इसी तरह मैंने ऊपर ऐसे एंगल बनाए। देन ये तो था इसका फर्स्ट काम कि आपने इसे एंगल बना दिए। देन आपने प्रूफ करना है कि जो है शो डेट देयर आर कॉन्ग्रुएंट। अगर उसके जो तीनों बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो वो आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट
पी पे रखना है। क्या रखना है? पी पे रखना है। और आर पे ऐसे कट लगाना है कि आर को ना सॉरी जो पी के ऑपोजिट साइड, यानी कि पी ये है तो इसके ऑपोजिट साइड ये है, तो इसको आपने ऐसे कट लगाना है कि इसको वो दो साइड पे क्या कर रही हो, कट कर रही हो। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये आपके पास देखें 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो आपने यूँ इसी तरह जैसे ये मैंने 2 पॉइंट्स पे कट किया, आपने इसी तरह पॉइंट पे कट कर लेना है। देन आपने इसको उठाना है, फर्स्ट यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है, फिर यहाँ पे रख के क्या लगानी है, एक आर्क लगानी है। तो आप देखेंगे ये आपके पास आउट कर रही होगी। बिल फर्ज अगर कुछ ऐसे पॉइंट बनते हैं कि जहाँ पे 2 जगह पे कट नहीं कर रही, एक जगह पे कट कर रही है, तो आप उसको लाइन को क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। तो आप लाइन को एक्सटेंड कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस, यानी कि वो प्रॉपर लाइन आप ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि आपने वो खुद की होगी। जैसे आपको पता है कि हम थ्योरम में भी जब भी कोई चीज़ खुद करते थे तो हम उसको डॉटेड लाइन से क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। तो हमने इधर भी इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेनी है। जो फर्स्ट बनेगा आपने इसको पी के साथ मिला देना है। देन आपने इसी तरह आर पे रखना है और आर के ऑपोजिट इसको देखें, अब ये ओपन करना है। अब देखें एक तो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा था ना, दूसरा जो कट कर रहा था वो आपके पास जगह मौजूद नहीं थी, यानी कि इस पॉइंट पे कट कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक डॉटेड लाइन क्या कर ली, मैंने बढ़ा ली। बच्चे ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आपने कोई चीज़ खुद सपोज करनी है इस क्वेश्चन में, तो आपने उसको डॉटेड लाइन से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने ये लाइन बढ़ा ली। अब ये जो पॉइंट आ रहा है जो इसके दोनों जगह पे कट कर रहा है, फिर आपने क्या करना है, एक इस पे लगा के इधर आर्क लगा देनी है, इधर लगा के इधर आर्क लगा देनी है। तो आपके पास जहाँ पे फर्स्ट इस पॉइंट पे यानी कि जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे रख के आर्क लगानी है। सेकंड जो इधर दूसरी जगह पे कट कर रहा है यहाँ पे रख के क्या लगानी है, आर्क लगानी है। देन आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। ये आपके पास पॉइंट पी आर था सॉरी, तो इसको पॉइंट आर से क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब आपके पास जो लास्ट पॉइंट रह गया क्यू, उसका रह गया। तो आपके पास क्यू है तो क्यू को आपने इस तरह ओपन करना है कि आपके पास जो है पी आर पे या आर पी पे 2 पॉइंट पे क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो। तो मैंने देखा कि ये 2 पॉइंट पे कट नहीं कर रहा था, तो मैंने इसकी लाइन क्या कर ली थी, एक्सपेंड कर ली थी। ये आपको आई थिंक से नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको ये प्रॉपर किया ताकि अभी आपको समझ लग जाए कि मैंने कितनी एक्सपेंड की है। तो इसको एक्सपेंड करना है, फिर एक इस पॉइंट पर रख के इधर आर्क लगानी है और एक इस पॉइंट पर रख के क्या लगानी है, आर्क लगानी है। देन आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि सारे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो आपने क्या कह दिया कि ये आपके पास एल्टीट्यूड क्या है, इसके कॉन्ग्रुएंट है। ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब नेक्स्ट जो आपके पास इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 का पार्ट आपके पास 1 इंक्लूड है और पार्ट 2 इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो आपने ये जो सी आपने ट्रायंगल्स बनानी है। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स। तो आपने क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं। अगर सपोज कि आपके पास एक ये लाइन है, अगर ये ऐसे काट यानी कि 90 के डिग्री से इसको कोई चीज़ काट रही है, तो वो इसका क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। अगर एक लाइन का दूसरी लाइन 90 के डिग्री से काट यानी कि 90 के एंगल से काट है, तो वो उसको क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। वेरीफाई देयर कॉन्ग्रुएंसी। तो आपने क्या करना है, आपने उसकी वेरीफाई करना कॉन्ग्रुएंसी। डू दे मीट इन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो फिर हमने साथ ये भी बताना है कि आपके पास वो इन साइड ऑफ ट्रायंगल मीट कर रहे हैं या आउट साइड ऑफ ट्रायंगल मीट कर रहे हैं। तो आपके पास जो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपको ए भी दिया हुआ है 5.3 सेंटीमीटर, एंगल ए दिया हुआ है 45 डिग्री और एंगल बी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ए बी आपके पास कितना आ गया 5.3 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है। देन आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो पॉइंट ए होगा उस पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल आपको बनाना सिखाया कि अगर आप इसको फ्रीली ओपन करते हैं, सपोज कि ये मैं फ्रीली ओपन करता हूँ, ये आपके पास सर्कल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये आपके पास फर्स्ट अगर आपके पास क्या होगा 60 है, सेकंड क्या होगा 180 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 90 हो गया। अब मैं 90 के सीन में आऊँ तो ये पॉइंट बन रहे हैं 90 और 0 के दरम्यान में जो एंगल बन गया आपके पास क्या बन गया 30 बन गया, ये सॉरी 45 बन गया। ये था 45 का एंगल। इसी की तरह 30 के लिए आप क्या करेंगे 60 और 0 के बीच में एक
एक आर्क 0 से ड्रॉ करेंगे और एक आर्क 6 से ड्रॉ करेंगे। तो क्योंकि 0 + 60 क्या होगा, 60 क्या होगा, 30 हो गया। तो ओ 0 और 30 के 0 और 60 के बीच में आपके पास जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। इसी तरह आपने जो पॉइंट होगा आपके पास ए होगा, उस पर आपने 45 डिग्री का एंगल बना लेना है और बी पे कितना बना लेना है, 30 डिग्री का एंगल ड्रा आउट कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको नीचे ड्रा आउट करना सिखाया है। देन आपने क्या करना है, अगर आपके पास सपोज कि ये एक लाइन गिवन है, अब आपने इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा आउट करना है। तो आपने इसको क्या करना है, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें। एक आर्क नीचे लगानी है, एक आर्क ऊपर लगानी है। इसी तरह दूसरे पॉइंट पे एक आर्क इधर ऊपर लगानी है और एक आर्क क्या लगानी है, नीचे लगानी है। देन आपने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, सॉरी ये मैंने पेंसिल लगाई इसलिए लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी। जब आप फोटो से लगाएंगे तो आपके पास बिल्कुल प्रॉपर लाइन होगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। इसी तरह आपने एक ए और बी की तरफ जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आपने ए से हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलना है, एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, एक ऊपर करनी है। इसी तरह बी पे एक ऊपर आर्क लगानी है, एक नीचे लगानी है। देन आपने उनको 40 की मदद से क्या करना है, मिला देना है। इसी तरह जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसको आप पॉइंट सी का नाम दे दें। बी और सी के दरमियान में तो आप क्या करेंगे, एक बी पे रख के आर्क लगाएंगे, एक सी पे रख के क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। फिर दोनों को क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन आउट कर देंगे। इसी तरह अगर आप ए और सी को कर सकते हैं तो पहले सी पे रख के एक आर्क लगाई, देन ए पे रख के एक आर्क लगाई, यानी कि आपने एक ऊपर साइड पे आर्क लगानी और नीचे साइड पे आर्क लगाने ताकि आप ज्वाइन कर लें। अब आप देखें कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने बताना था कि वो इन साइड ऑफ ट्रायंगल मीट कर रहे हैं या फिर आउट साइड ऑफ कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये आपके पास आउट साइड ऑफ ट्रायंगल क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल के इनर पार्ट पे नहीं मीट कर रहे हैं, आउटर पार्ट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ये था इसका पार्ट 1। अब नेक्स्ट इसका पार्ट आप 2 आपके पास। तो सेकंड पार्ट है इसका आपके पास, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बी से ड्रॉ कर लेनी है 2.9 सेंटीमीटर की। देन आपने एंगल देखें बेटा, इधर आपके पास दो एंगल गिवन है, एक आपके पास एंगल गिवन है एंगल ए और एंगल बी। जब कि आपके पास बी और सी दिया हुआ है तो आपको पता है जो आपके पास क्लोज फिगर होती है वो कितने की होती है, वो होती है 180 की। तो आप क्या कर लें, मेजरमेंट एंगल से जो सी है वो फाइंड आउट कर लें। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 हो गया। तो मेजरमेंट एंगल कितना है आपके पास 30 डिग्री प्लस बी कितना है 60 डिग्री और प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो 30 + 60 क्या होगा 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम पॉजिटिव फोर जगह माइनस हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल सी, तो मेजरमेंट एंगल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी आपके पास कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब आपकी बात 90 डिग्री आ गया। तो अब आप ये सोचते होंगे कि हमने इसको 180 ही क्यों लेना है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास एक क्लोज फिगर होगी ट्रायंगल ना, वो आपके पास हम उसको हमेशा 180 के इक्वल होता है। फार्मूला आपके पास होता है n-2 × 180। तो अब देखें इसकी कितनी साइड्स हैं, 3 - 2 × 180 होगा। तो 180 आपके पास होता है, यानी n नंबर ऑफ साइड्स होता है, कितनी साइड्स हैं ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या इसका ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपने एंगल बी 60 डिग्री पे कर लेना। 60 का ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक सर्कल लगाएंगे। जब सर्कल एक ड्रॉ करेंगे तो एंगल जो फर्स्ट कट होता है वो 60 का होता है। इसी तरह 90 का हम एंगल काफ़ी बार पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने इस तरह 90 का एंगल ड्रॉ कर लेना है। देन आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का वही सेम तरीका है कि आप क्या करेंगे, सपोज किया आपके पास ये एक लाइन है बी और सी, तो आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बी से थोड़ा ज़्यादा खोलो, बी और सी के मिड पॉइंट थोड़ा ज़्यादा खोलोगे, एक नीचे आर्क लगाओगे, एक ऊपर लगाओगे। देन पहले ये पॉइंट आप बी से करेंगे, देन आप सी से मूव ऑन होंगे, एक ऊपर आर्क लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, दोनों आप क्या कर लेंगे, मीट आउट कर लेंगे। इस तरह जब आपने बी और ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आपने पहले बी और ए के दरमियान हाफ थोड़ी ज़्यादा खोलें, एक ऊपर लाइन और ड्रॉ करनी है, एक नीचे करनी है। देन इसी तरह एक इधर लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, दोनों अपने मीट कर लेना है। इसी तरह आप ए सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये इन साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। तो ये भी आपके पास और एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। तो इसकी
कोंग्रुएंसी भी प्रूफ हो रही है और इसका जो है आपके पास ये इन साइड ट्रायंगल क्या हो रहा है, मीट हो रहे हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 है आपके पास, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एक्स वाई जी। तो आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल्स के, ड्रा देयर 3 मीडियंस। तो आपके पास मीडियंस क्या होते हैं बच्चे, अगर आपके पास एक ये डायग्राम है तो इसका यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, तो अगर देखें ये इसके यानी कि हाफ में क्या होते हैं, ये इसके मीडियंस होते हैं। और अगर एक ही पॉइंट पे ये मीट हो रहे हों तो ये क्या होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो मीडियंस ड्रॉ करने के लिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सबसे पहले आपने एक्स वाई लेनी है 4.5 सेंटीमीटर, देन वाई जी 3 सेंटीमीटर और एंगल जी एक्स कितना लेना है 5.6 सेंटीमीटर ड्रॉ आउट कर लेनी है। तो ये मैं आपको करवाता हूँ अभी। तो बेटा आपने सबसे पहले जी एक्स लेना है। जी एक्स आपके पास कितना दिया हुआ है, ये मैंने इसका 4 पार्ट आपको करवा दिया, 3rd पार्ट करवा दिया, 2nd पार्ट आपने गैसिट्राई कर लेना है। इसका जो आपके पास जो दिया हुआ है 3rd पार्ट में आपके पास जी एक्स दिया हुआ है 4.3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल एक्स दिया हुआ है 75 डिग्री और मेजरमेंट एंगल वाई दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एंगल जो आपके पास ये है वो फाइंड कर लें। क्या होगा, मेजरमेंट एंगल एक्स प्लस मेजरमेंट एंगल वाई प्लस मेजरमेंट एंगल जी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 हो गया। मेजरमेंट एंगल एक्स 75 है प्लस 45 प्लस मेजरमेंट एंगल जी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 हो गया। तो 75 प्लस ये 120 हो जाता है, प्लस मेजरमेंट सॉरी डिग्री भी मैं लगाना भूल गया, मेजरमेंट एंगल जी इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पॉजिटिव पोजीशन पे जाके क्या होगा नेगेटिव होगा, मेजरमेंट एंगल जी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल जी आपके पास कितना बन गया 60 डिग्री बन गया। तो सबसे पहले आपने लाइन और ड्रा कर लेनी है जो कि आपके पास क्या है 60 आपके पास क्या है 4.3 है। तो आपने सबसे पहले जी पे जो आपने एंगल 60 को बना लेना है, जो कि अभी मैंने पीछे आपको 3-4 बार बनाना सिखा दिया। अब नेक्स्ट बात आती है कि 75 का एंगल कैसे बनेगा। तो अगर मैं 60 और 90 को प्लस करूं तो मेरे पास कितना आता है 60 प्लस 90 0 150 और 150 को अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूँ तो क्या आता है 75 आता है। यानी कि 60 और 30 के दरम्यान में जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या होगा 75 डिग्री होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक 60 से आर्क लगानी है और इस तरह 90 को बिल्कुल इसी तरह जो ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पर रख के एक आर्क लगाने, ये जो आपके पास एंगल बनेगा कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट आपने उसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, देन उनको ज्वाइन कर देना है। देन यहाँ से जो बाइसेक्टर ड्रॉ लाइन हो रही होगी तो पॉइंट ए को आपने बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन से इससे ज्वाइन करना है, इस तरह यूँ बी को ज्वाइन करना है, उस तरह यूँ क्या करना है सी को ज्वाइन आउट कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये सब एक ही पॉइंट से मूव हो रहे होंगे, यानी कि एक ही पॉइंट से पास आउट हो रहे होंगे। तो ये आपके पास क्या होगा उसका कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये थी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 17.2 जो आपके पास कल लेक्चर है, हम इंशाल्लाह उसमें 17.3 और 17.5 डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। सब बच्चे अनाउंसमेंट सुन लें, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी 11 AM, जब तक आपके पास आगे काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो अभी मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, जिस चीज़ को जो क्वेश्चन है वो पता करें मेरे से।